डीपीपी के आंसर अगर गलत है तो ठीक हो जाएंगे, करवा दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने कितने सवाल करा दिए कूलम्स लॉ पे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, चार्ज और प्रॉपर्टी, 3 क्लास में मैंने कितने सवाल करा दिए? मुझे लग रहा है कि मैंने सवाल करा दिए होंगे लगभग 40 के आसपास। हाँ, पर लेक्चर 15 सवाल 50 के आसपास करा दिए होंगे, 50 के आसपास करा दिए होंगे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना? तो वो 50 सवाल आपको समझ आया? हाँ सर। क्या उस 50 सवाल का सॉल्यूशन समझ आया? हाँ सर, 1-2 में डाउट है। अरे 1-2 में ही डाउट है ना, 90% तो तू सीख पाया ना। अगर 90% तू सीख पाया तो खुश रहना दादा, वो हम देख लेंगे, डीपीवी वाले सर से हम बात कर लेंगे। यहां पे देख लो अच्छे से, ठीक है ना? यहां पे देख लो अच्छे से। तो चलो, और अभी 50 सवाल कराए हैं और टॉपिक हुए 2, इसीलिए एमआर है। टॉपिक हुए 2, 50 से ज्यादा सवाल करा दिए। यस, 50 से ज्यादा कराया, 40 नहीं बेटा, 50 से ज्यादा कराया। गिन लेना तुम, गिन लेना ना, चल गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉपिक कितने पर है? 2, चार्ज एंड कूलम्स लॉ, बस। अब साहब तू खुद सोच ना, बार बार कहता है कि सर इज योर नोट सफिशिएंट, इज योर नोट सफिशिएंट, सर डीपीपी आपके नोट्स कर ले। अबे तू कर पाएगा? 2-2 टॉपिक पे तो 50-50 सवाल करा रहा हूं मैं, 2-2 टॉपिक पे तो 50-50 सवाल करा दिए मैंने। ईमानदारी से पढ़ो और सीखने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोज तुम कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, तुम रोज 50 सवाल नए सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज नॉट कि क्या सफिशियंट है, सफिशियंट ये है क्या पढ़िए मेरे नोट्स, ये सफिशियंट है। और आपकी औकात नहीं है कि बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे इसको, अच्छे से पढ़ के इसको रिवाइज करा लेंगे। और कभी भी मैं इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाता। इररिलेवेंट इन द सेंस कि जैसे फिजिक्स के नाम पे मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा कि अब फिजिक्स पढ़ाने आया तो जितनी चीजें फिजिक्स में अवेलेबल है वो सारी पढ़ा दूंगा। नहीं भाई साहब, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप बीएससी नहीं कर रहे हैं फिजिक्स में एमएससी नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स में पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो नीट में जो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नीट में आ ही नहीं सकता है। जैसे एग्जैक्टली मैं आपको एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रोस्टैट में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज, आज 50 सालों में एक भी सवाल इस पे नहीं आया, एक भी सवाल इस पे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज, इस पे एक भी सवाल 50 सालों में नहीं आया, ना ही कहीं सैंपल पेपर में होता है, ये सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका बहुत ही सॉलिड रीजन है, क्योंकि इसमें लेंदी इंटीग्रेशन करना होता है। और एज अ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी स्टूडेंट, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा ऐसे सवाल जो मैथमेटिकल लेंदी होते हैं आपको नहीं करना होता। अगर आप कहेंगे सर नीट 21 के बारे में क्या ख्याल है आपका, हाँ बताते ना नीट 21 के बारे में क्या ख्याल है। नीट 21 में लैंग्वेज टफ था, 4-5 ऐसे सवाल थे जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो गए थे। 58 क्वेश्चन हो गए सर, थैंक यू बेटा, अंशु गुप्ता ने काउंट कर लिया, 58 क्वेश्चन हो गए। हाँ यहां पे देखिएगा, नीट 21 में बारे में अगर मैं बात करूं तो नीट 21 में लैंग्वेज मुश्किल था और 5 ऐसे सवाल थे जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए थे। लेकिन कोई भी एक सिंगल ऐसा सवाल नहीं था जिसमें लेंदी इंटीग्रेशन करना पड़े, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, लेंदी ट्रिगोनोमेट्री यूज हुआ हो। नीट 21 की बात कर लो बेटा, नीट 21 की बात कर लो। क्या नीट 21 में तूने पेपर देखा होगा ना, क्या उसमें ऐसे सवाल थे जिसमें लेंदी इंटीग्रेशन हो? नहीं। क्या ऐसे सवाल थे जिसमें लेंदी डिफरेंशिएशन हो? नहीं। लेंदी लॉगरिथम हो या कैलकुलेशन बहुत टफ हो, लेंदी अलजेब्रा हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, ऐसे सवाल थे क्या? नहीं। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। सबसे ज्यादा सेलेक्ट नहीं होने के पीछे रीजन ये होता है, और बहुत अच्छा बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसका रैंक नहीं आता है, उसके पीछे ये भी रीजन है क्यों बहुत स्ट्रीमलाइन पढ़ाई नहीं कर रहा, बहुत रैंडम पढ़ता है। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। जब तक आप सेलेक्टिव नहीं होंगे, आपको क्या करना है, नीट फोड़ना है कि फिजिक्स फोड़ना है, डिसाइड कर लीजिए। आपको नीट फोड़ना है या कि फिजिक्स फोड़ना है? आपको डॉक्टर बनना है कि फिजिसिस्ट बनना है? क्या बनना है, क्या बनना है? आपको बनना क्या है बताइए, क्या बनना है जीवन में, क्या करना है?
आपको फिजिक्स में फोड़ना है कि नीट फोड़ना है? सर नीट फोड़ना है, जिसमें नीट फिजिक्स फोड़ना है। हां, तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। 2022 में पेपर कैसा होगा? जैसा 21 में था, जैसा 20 में था, जैसा 17 में था, जैसा 18 में था, जैसा 16 में था। सर अगर थोड़ा पेपर लेंदी आ गया तो लेंदी आएगा, तो ये चीजें कभी नहीं पूछा जा सकता तुम्हारे पेपर में। अगर ये चीजें पूछा जाता है तो 45 में से एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको कल ही कराया था इरोडोव वाला सवाल, इरोडोव वाला सवाल कराया था। ये क्या आपको समझ आ गया था? इरोडोव वाला सवाल। ये पेंडुलम प्रॉब्लम से डायरेक्ट मैंने यहां पे लिखा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझाई। 4 सवाल करा के यहां तक लाया था, इस पे 4 सवाल कराया था, tan थीटा एफ ई बाई एम जी। उसके बाद मैंने tan थीटा की वैल्यू लिखी, एफ ई की वैल्यू लिखी, ये आ गया। ये आते स्क्वायर को उधर ले गया, q इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2, डिफरेंशिएट करके आंसर। ये सवाल 99.99 बच्चे छोड़ के आए थे नीट में, जब ये नीट 2016 का पूछा गया सवाल है। कितने लाइन का कैलकुलेशन है? तो 5 और जोड़ लो, 5 और ये 5 10। सर 5 और का है जोड़े, तो तुम्हें पता है ये क्यों जोड़ना है। तो 10 लाइन का कैलकुलेशन होगा टिपिकली, जो कि आम दुनिया में लोग करते हैं। तो इसको नहीं करना था, और जो कर गया था ना, सही करके आया था ना, बेवकूफ है। क्योंकि 5 मिनट में, 7 मिनट, 8 मिनट में एक सवाल सही करेगा, इतने में तो बायोलॉजी के 20 सवाल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? और अगर बहुत आसान आसान से नीट 21 जैसे पेपर आते हैं, तो मैटर क्या करता है? बहुत लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, या कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना? कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये बात समझिए, अगर नीट 2022 की भी बात करें ना आप, तो पेपर वैसा ही आएगा। आप इतना सरप्राइज्ड हो कि क्यों पूछते हो कि सर व्हाट अबाउट नीट 22, क्या होगा सर, क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी होगा। पहली चीज तो सारे बेसिक कंसेप्ट आपको आएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बेसिक कंसेप्ट और बेसिक थ्योरी का जब तक आपको फील नहीं आया है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। और एटलीस्ट फिजिक्स तो होता ही नहीं है, फिजिक्स तो होता ही नहीं है। अगर आप ये कहोगे ना कि आप मतलब हम कर लेते हैं ना, हम 2 महीने में फिजिक्स कर लेते हैं, नहीं होता है। जल्दीबाजी में फिजिक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको रिगरस मेहनत करना पड़ेगा, रिगरस मेहनत करना पड़ेगा। अब आसान नहीं है। 30 चैप्टर, 30 चैप्टर में कम से कम ऑन एन एवरेज 10 टॉपिक मानता हूं मैं, तो 300 कंसेप्ट, 300 से 400 कंसेप्ट। कब 400 बेसिक फील, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक लिमिटेशंस, कब वो अप्लाई हो सकता है, कब नहीं अप्लाई हो सकता है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सोचने का तरीका आना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको लैंग्वेज वाले सवाल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ कंसेप्ट से कभी भी काम नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि आपको सारा, आपको मैं सच बताऊं ना, सच बताऊं ना, तो इतना फिजिक्स आता है यार, लेकिन उसके बाद जो लैंग्वेज पढ़ के समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना, ये टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम खाता है, ये टाइम खाता है। समझ में आया कि नहीं है? ये टाइम खाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे बस। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता दूं, कि जब भी आप सोचते हो ना कि सर हमने इतना सोचा था कि दिन में करेंगे लेकिन कर नहीं पाए, हमने सर सोचा था कि मंडे से सैटरडे तक इस वीक में ये हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया। देखो, पहली बात, इससे परेशान मत हो, ये सबके साथ होता है। किसी के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के साथ थोड़ा कम होता सबके साथ है। इसको ठीक करने का ना एक बहुत जोरदार तरीका बताता हूं। जैसे तुम ये सोचो कि